हाल ही में एक मूवी आई है सिटीजन विजिलेंटे, जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। जर्मनी में इस मूवी को बैन कर दिया गया है और इलॉन मस्क ने इसको बैन होते ही अपने प्लेटफॉर्म एक्स से प्रमोट कर डाला है। अब इस मूवी के अंदर एक माइकल सैंडर्स नाम का इंसान है, एक बिजनेसमैन है यूएस का, जो यूरोप में आता है और विजिलेंटे बन जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग जो माइग्रेंट्स वगैरह हैं वो क्राइम किए जा रहे हैं, जो जजेस हैं वो करप्ट हो चुके हैं और जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को ट्रॉमेटाइज़ किया जा रहा है। तो वो ये सब देखकर अपने हाथ में कानून को ले लेता है और निकल पड़ता है जस्टिस को डिलीवर करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो ये मूवी उठा रही है वो ये है कि जस्टिस सिस्टम, लीगल सिस्टम जब फेल हो जाए, जब वो जस्टिस ना दे पाए लोगों को, तब क्या होना चाहिए? तब क्या विजिलेंटिज्म एक आंसर है? जब जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो हो, इतने लंबे लंबे ट्रायल्स चलें, जो विक्टिम्स हैं वो बेचारे एक पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजरे, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए ताकि उनको न्याय मिल सके, और ऊपर से जो जजेस वगैरह हैं वो करप्ट हैं, और जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इस जस्टिस सिस्टम के अंदर लूपहोल्स निकाल कर फ़ायदा उठा लेते हैं। जो बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं वो क्राइम करते हैं और यहाँ के जो वोक जजेस हैं वो उनको छोड़ देते हैं, उनको रिहा कर देते हैं। आपने रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे क्राइम हुए हैं और जो क्राइम करने वाला था उसने पास्ट में बहुत गंदे घिनौने काम किए थे, घिनौने क्राइम किए थे, लेकिन जजेस ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद वो छूटते ही बाहर और शिकार करने लगे और काफ़ी इनोसेंट लोग मारे गए। माइकल सैंडर्स जो है वो ये सब देखकर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो अब विजिलेंटे बन चुका है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आवाज़ है कि यार हमें जस्टिस चाहिए, उसका आंसर है माइकल सैंडर्स। सवाल अब ये भी उठता है कि क्या उसके तरीके सही हैं? माइकल सैंडर्स ना तो प्योर हीरो है ना प्योर विलन है, इसको एंटी हीरो के रूप में देखा जा रहा है। एंटी हीरोज़ वो होते हैं जिनका तरीका बड़ा फ्लॉड होता है। जो ट्रेडिशनल हीरोज़ होते थे उनको लोगों को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसी मूवीज़ और कैरेक्टर्स अब लोगों को पसंद नहीं आते हैं जिसके अंदर एक हीरो जो होता है वो गॉड लाइक नज़र आता है, जो सिर्फ सच बोलता है, जो ऑनेस्ट होता है, जिसका राइट एंड रॉन्ग डिफाइन होता है क्लियरली, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, माइथोलॉजी के अंदर, मूवीज़ के अंदर, जो कि गॉड लाइक नज़र आते थे। लेकिन जब वो गॉड लाइक होते हैं तो आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनके और आपके बीच में एक बहुत बड़ी दूरी होती है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन जो एंटी हीरोज़ होते हैं ना, जैसे माइकल सैंडर जैसे लोग, वॉल्टर वाइट जैसे लोग, सॉल गुडमैन जैसे लोग, डेथ नोट से लाइट यागामी जैसे लोग, ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। वो अब लोगों को पसंद आने लगे हैं, लोग उनके लिए चीयर करने लगे हैं। अगर मैं किसी पुराने ख्यालात के इंसान को बैठाकर इन कैरेक्टर्स को दिखा दूं तो वो इनको बिल्कुल भी हीरो नहीं समझेगा, इनके लिए बिल्कुल भी चीयर नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि इसको तो कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे हमारे मूवीज़ के अंदर या हमारे जो ये कैरेक्टर्स वगैरह हैं, इनके लिए हम एंड तक चीयर करते रहते हैं, भले ये कितने इनोसेंट लोगों को मार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे रिलेट कर पाते हैं, हम इनके ज़रिए अपनी इम्परफेक्शंस को ना सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि ये फ्लॉड हैं, ये सेल्फिश हैं, ये दिखाते हैं कि पावर करप्ट कर देती है। बाकी जो ट्रेडिशनल हीरोज़ थे वो करप्ट ही नहीं होते थे, पावर उनके पास आ गई है लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ उनको हिला नहीं सकती है, वो उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं जहाँ पर एक मासूम की भी जान जा रही है। लेकिन आप देखिए माइकल सैंडर्स, वॉल्टर वाइट, ऐसे लोग, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं, इनको फ़र्क पड़ता है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मैं करने जा रहा हूँ मुझे बस वो करना है। सॉरी, स्पॉइलर अलर्ट, माइकल सैंडर्स इस मूवी के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले तक को मार देता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें बुरा नहीं लगता देखकर कि भाई यार ये पुलिस वाले को क्यों मारा, यार ये पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, ये इस पूरे फ्लॉड सिस्टम का हिस्सा है, ये पुलिस वाले इसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है जो करप्ट हो चुकी है, तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रीज़न एंटी हीरोज़ को पसंद करने का ये भी होता है कि बाकी सारे लोग ना मास्क पहन कर रखते हैं, एक पर्सोना पहन के रखते हैं, जब भी वो कहीं जाते हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, हर समय एक एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे एंटी हीरोज़ जो होते हैं इस मास्क को उतार के फेंक देते हैं और दिखा देते हैं अपनी शैडो को, वो कैसे हैं, उनकी डार्क साइड हम देख पाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत वो अच्छे लगने लग जाते हैं रियल। एंटी हीरोज़ को देखकर हमें लगता है हमें एक परमिशन दी जा रही है कि हाँ भाई कभी कभी ना ब्रेक कर देना चाहिए, रूल्स को तोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी गुस्सा हो जाना चाहिए, कभी कभी एग्रेसिव होना इतना बुरा भी नहीं होता है। तो उनको देख कर ना
हम अनकॉन्शियसली चीयर कर रहे होते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये हमारे जैसा ही है, बस ये ज़्यादा रियल है, हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। जब वो रूल्स तोड़ रहे होते हैं तो उनको देखकर हम अपने अंदर जो एक टेंशन होती है उसको रिलीज़ कर पाते हैं। हमें जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स तो वो तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके रूल्स तोड़ने से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको पता होगा हमारे अंदर ना ये डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस होती हैं, हम भी कुछ लेवल पे डिस्ट्रक्शन को पसंद करते हैं। हमें पसंद होता है कभी रूल तोड़े जाए, एक थ्रिल मिलता है उससे। अब वो हम रियल लाइफ में तो कर नहीं सकते, तो हम इन एंटी हीरोज़ को देखकर वो सब कर पाते हैं बिना किसी रिस्क के। इसलिए जो गेम्स वगैरह होते हैं, जो GTA, वाइस सिटी, ये सब आप जो खेलते हैं, इसके अंदर जो आप रूल्स तोड़ते हैं इसका एक अलग मज़ा होता है। आपको रियल लाइफ में कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन अंदर जो टेंशन होती है वो थोड़ी देर के लिए रिलीज़ हो जाती है। इसी कारण हमें एंटी हीरोज़ जो होते हैं ना बड़े पसंद आते हैं। एंटी हीरोज़ को हम इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि जो डायरेक्टर होता है या फिल्म मेकर होता है वो एंटी हीरोज़ के POV से ही हमें कहानी को दिखा रहा होता है। अगर हम वॉल्टर वाइट के नज़रिए से ब्रेकिंग बैड को देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं यार वॉल्टर वाइट किन हालातों से गुजरा है, उसने क्या क्या फेस किया है। तो हम उसकी सारी गलतियों को जो उसने कांड किए हैं उसको माफ़ तक कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है, जस्टिफाइड है ये सब कुछ, क्योंकि भाई तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुझे कैंसर हो चुका है, कोई तेरे रेस्पेक्ट नहीं करता है, फैमिली वाले तुझसे नफरत करते हैं, भाई कोई बात नहीं, हम तेरे लिए चीयर करेंगे, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़रा इसको उल्टा कर दो, मान लो डायरेक्टर ऐसा कहता है नहीं भाई मैं वॉल्टर वाइट के POV से नहीं दिखाऊंगा, मैं हैंक के नज़रिए से अब ब्रेकिंग बैड को दिखाऊंगा। अब ज़रा सोच के देखिए, वॉल्टर वाइट तो विलन नज़र आएगा आपको, क्योंकि हैंक के नज़रिए से जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे वॉल्टर वाइट एक खूंखार दरिंदा है जो कि ड्रग एम्पायर क्रिएट कर रहा है, जो इनोसेंट को मार रहा है, जो कि अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर बैठा है। कंप्लीटली चेंज हो जाएगा ये आइडिया कि हीरो कौन है, वॉल्टर वाइट आपको विलन नज़र आएगा। वैसे ही जब भी आप किसी मूवी को देखते हैं तो डायरेक्टर चाहता है कि एंटी हीरो के नज़रिए से ही आप इस कहानी को देखें। एनिमे के अंदर भी ये काफ़ी किया जाता है। अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो एरन होता है उसके नज़रिए से ही कहानी दिखाई जाती है, जिसके कारण एरन लास्ट में इतनी तबाही मचा देता है, लाखों लोगों को मार देता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर उसके लिए ज़रा भी नफरत पैदा नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा खेल है POV का। अब ज़रा खुद सोच के देखिए, स्कारलेट वाइट को इतना हेट क्यों मिलता है ब्रेकिंग बैड के अंदर, जबकि सारे बुरे काम तो वॉल्टर वाइट कर रहा होता है, सारा खेल POV का है। और साथ ही साथ हम ऐसा भी करते हैं कि हम इन लोगों को ना एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार इतना कूल इंसान, इतना कैरिस्मेटिक इंसान ना, इतना इंटेलिजेंट इंसान बुरा कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ज़रा वॉल्टर वाइट को देखिए, कितना इंटेलिजेंट इंसान है यार, क्या कूल इंसान है। सॉल गुडमैन देखिए कितना चार्मिंग है, लाइट यागामी को देखिए, ये सारे जितने भी लोग हैं ना जिनको आप एंटी हीरो बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत कूल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि नहीं यार ये बुरे नहीं हो सकते हैं, ये मोरली अच्छे ही होंगे। ठीक है, इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं वैसे साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन इसके कारण क्या होता है ना, हम इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर बैठते हैं कि ठीक है भाई तुम जाके क्राइम करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा क्राइम को हम उतना सीरियसली लेंगे नहीं क्योंकि तुम लोग यार कूल हो। साथ ही साथ अगर इन्होंने एक भी अच्छा काम कर दिया तो हम इनके सारे बुरे कामों को भूल जाते हैं। अब वॉल्टर वाइट का एग्जाम्पल देखिए, उसने जेस्सी को बचाने के लिए अपने आप को गोली लगवा ली लास्ट के एपिसोड के अंदर। जब उसने जेस्सी को बचाया तो हम भूल गए कि भाई जेस्सी के साथ ये हुआ ही क्यों था, क्योंकि वॉल्टर वाइट ने ही जेस्सी के साथ वो किया था जिसके कारण वो सिचुएशन में फंसा था। लेकिन हम उसके सारे कारनामे भूल जाते हैं वॉल्टर वाइट के, और हमें लगता है नहीं यार वॉल्टर वाइट ने जो किया वो इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि इसने एक अच्छा काम किया। तो हम एंटी हीरोज़ के साथ ये काम करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम भी कर दिया तो उनके सारे क्राइम्स को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर, आपका फेवरेट एंटी हीरो कौन है, और साथ ही साथ क्या माइकल सैंडर्स जो इस मूवी के अंदर कर रहा है क्या वो सही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।